welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. Today we are going to discuss about nomenclature of benzene derived compounds. ये बहुत ही ज्यादा मजे का लेक्चर है। अगर आप इसको अच्छे से सुनेंगे तो आप इस काबिल हो सकेंगे कि अगर आपके पास कोई भी बेंजीन ड्राइव्ड कंपाउंड हो और उसका आपको नाम पूछा हो कि आप बताएं कि हमारे पास ये बेंजीन ड्राइव्ड कंपाउंड यानी हमारे पास कोई बेंजीन का डेरिवेटिव है, उसका नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आईयूपीएक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम क्या बनता है, तो आप इजीली जो है वो उसको बता सकते हैं और आपको बहुत मजा आएगा इस लेक्चर को सुनने में और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने में भी। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो आपने इस लेक्चर को एंड तक जरूर वॉच करना है ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो और जो पॉइंट आपको जो है वो समझ ना आए या आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स चाहिए तो ये मैं जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर भी इसका लिंक जो है वो पिन कर दूंगी। उसके साथ साथ मैं जो है वो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो की उसके अंदर इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप इजीली इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो नोमेनक्लेचर जो है वो कहते किसे। अब आपको पता है कि नोमेनक्लेचर जो वर्ड है उससे क्या मुराद है, नेम देना। क्या देना, नेमिंग। क्या है इसमें, नेमिंग, यानी हमारे पास किसी भी कंपाउंड को नाम देना। ये चीज मैंने ऑलरेडी इन डिटेल आपको जो है पिछले चैप्टर के अंदर ही बताया हुआ। तो नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन ड्राइव्ड कंपाउंड्स के अंदर क्या आएगा, यानी बेंजीन जिसके अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद हो वो हमारे पास कंपाउंड, यानी बेंजीन के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। बेंजीन के किसी पोजीशन पे क्लोरीन लगा होगा, किसी पे नाइट्रो लगा होगा, किसी पे मिथाइल ग्रुप लगा होगा, किसी पे अल्काइल ग्रुप लगा होगा और आपने बताना है कि हमारे पास इसका आईयूपीएक जो नोमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग नाम क्या है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं और इनको नाम किस तरह से दिया जाता है। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके पास कम से कम क्या हो, एक बेंजीन रिंग मौजूद हो उनके स्ट्रक्चर के अंदर। और वो वाले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर सिर्फ एक बेंजीन रिंग मौजूद हो उनको हम कहते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मोनो मीन एक, साइक्लिक मीन एक साइकिल, यानी हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग उनके अंदर मौजूद है। अब इनको हम नाम किस तरह से देते हैं पहले हम वो देखते हैं। अब यहाँ पे दो स्टाइल होते हैं इनको नाम देने के। एक ये होता है कि हम बेंजीन को एज ए बेस नेम यूज करें, यानी हमारे पास पेरेंट नेम जो है बेंजीन यूज हो, यानी अगर उसके ऊपर क्लोरीन ग्रुप लगा तो हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन को एज ए बेस नेम लिया जाए। दूसरा ये होता है कि आप कोई स्पेशल या कॉमन नेम यूज करो विदाउट यूजिंग दी वर्ड बेंजीन, यानी जैसे हम टोलीन कह देते हैं, जैसे बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम क्या कह देते हैं, टोलीन। अब ये जो नाम है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पेशल या कॉमन नेम में आ जाएगा। जबकि हमारे पास बेंजीन रिंग को एज ए बेस नेम देना हो तो वो हमारे पास जो है वो अदर स्टाइल होता है। ठीक है, अब इन दोनों स्टाइल को यूज करते हुए हम बेंजीन डेरिवेटिव को नाम दे सकते हैं। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमारे पास क्या होती है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जैसे कि नाम से शो हो रहा है, मोनो मीन एक, सब्स्टिट्यूटेड मीन जिसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, यानी हमारे पास कोई एक जो है उसके ऊपर ग्रुप अटैच हो बेंजीन रिंग के ऊपर, उसको हम किस तरह से नाम देंगे। अब हमारे पास इसमें जो है ये जो मोस्टली ये जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को नाम दिया जाता है उनको ये ऊपर वाले स्टाइल से, यानी हमारे पास बेंजीन को एज ए बेस ने यूज करते हुए नाम जो है वो इसको दिया जाता है और सब्स्टिट्यूएंट को किसके तौर पे यूज किया जाता है, प्रीफिक्स के तौर पे, यानी सब्स्टिट्यूएंट जो भी लगा है, क्लोरो ग्रुप लगा है, नाइट्रो लगा है, मिथाइल लगा है, उसको हम स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, जबकि हमारे पास बेंजीन हम एंड पे लगा देते हैं। और हम जो है इसको किस तरह से नाम देते हैं अभी हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये है, अगर मैं यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ बल्कि कि हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन लिखा हुआ है, ये किसके लिए नाम यूज होता है, ये इसके लिए जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लगी हुई है। अब कितने सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर अटैच है, जस्ट वन, जो कि हमारे पास क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन हमारे पास आपको पता है कि जो हेलो ग्रुप्स है, यानी हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, उसको हम किस तरह से ऐसे सब्स्टिट्यूएंट नेम देते हैं, उनके एंड पे हम ओ लगाते हैं, यानी हमारे पास क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो अब यहाँ भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, क्लोरो, क्या होगा, क्लोरो, जिसके एज ए प्रीफिक्स यूज किया हुआ है, और पीछे हमारे पास जो बेस नेम है वो क्या होगा, बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। अब अगर क्लोरीन की जगह मैं कुछ और लगा दूं, लेट्स सपोज कि क्लोरीन की जगह क्या अटैच है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है। क्या अटैच है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। अगर नाइट्रो की जगह मैं कोई मिथाइल ग्रुप लगा लूं, क्या लगा लूं, कोई मिथाइल ग्रुप लगा लूं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो है वो मिथाइल लगा लेती हूँ CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन। अगर मैं इसकी जगह C2H5 ग्रुप यानी मैं कौन सा लगा लूं, इथाइल ग्रुप लगा लूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल बेंजीन। अगर इसकी जगह मैं कोई
प्रोपाइल ग्रुप लगा लूं, क्या लगा लूं, प्रोपाइल, यानी 1 2 3 3 कार्बन कॉन्टेनिंग, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल बेंजीन। अगर मैं ये करूं कि इसकी जगह मैं जो है वो ये कर दूं इस तरह से, क्या कर दूं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दूं, इसको मैं किस तरह से नाम दूंगी, ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, पहले मैं नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, यानी मैंने सब्स्टिट्यूएंट बताना है कि वो किस पोजीशन से जो है वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, तो मैं इसको किस तरह से नाम दूंगी, कौन सा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, प्रोपेन है, और वो पोजीशन नंबर 2 से अटैच है, तो मैं इसको क्या कहूंगी, प्रोप एन, और किस पोजीशन से अटैच है, 2, और पे एन और वाई एल लगाऊं, ठीक है, और आगे एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंजीन, ठीक है, प्रोपेन टू आयल बेंजीन, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा, ठीक है, यानी हमारे पास ये क्या था, एक हमारे पास सैचुरेटेड प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ था, तो मैं डायरेक्ट प्रोपाइल नहीं कहूंगी क्योंकि हमारे पास ये क्या है, आइसोप्रोपाइल है, तो मैं इसको क्या कहूंगी, ये पोजीशन नंबर 2 से बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, तो मैं इसे क्या कहूंगी, प्रोपेन टू आयल और बेंजीन, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास ब्यूटाइल ग्रुप होता तो फिर 1 2 3 4, तब मैंने क्या कहना था, ब्यूटेन टू आयल बेंजीन, ठीक है, इस तरह से हम जो है इनको नाम देते हैं। अब कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग जो है, मोस्टली वैसे काफी ज्यादा जो है उनका जो है वो कॉमन नेम से मशहूर है, लेकिन उनमें से जो कुछ है उनको आईयूपैक बेस नेम के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया गया हुआ है, जैसे कि फिनोल्स, टोलिन और हमारे पास एनिलीन, ये हमारे पास ऐसे हैं कि इनको हम एज ए बेस नेम भी यूज कर सकते हैं, यानी अगर हमारे पास फिनोल, हमारे पास क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगाओ, इसको एक नाम हम ये देख सकते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन, लेकिन इसका आईयूपैक नेम जो कि इसका जो है एक और इसका बेस नेम जो है वो एक्सेप्ट हो सकता है, जो कि इसको एज ए फिनोल कहा जाए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास टोलुइन, इसको हम क्या है, मिथाइल ग्रुप पर लगा हो तो हम इसको मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं और टोलुइन भी कह सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास एनिलीन, एनिलीन हमारे पास क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप अटैच हो, कौन सा ग्रुप अटैच हो, NH2 ग्रुप जो है वो अटैच हो, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो क्या होता है कि यहाँ पे नंबरिंग देने की जरूरत होती नहीं है, क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2 1, कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 1, तो हमारे पास ये मोनो सब्स्टिट्यूएंट है, जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो तब हमारे पास जो है वो नंबरिंग देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो ये हो कि हमारे पास इस तरह से जो हो, जैसे मैंने यहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप लगाया, जैसे मैंने प्रोपाइल ग्रुप लगाया, तो तब हमारे पास जो है वो सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन से अटैच है उसके लिए फिर लगाना पड़ता है, अदरवाइज हमारे पास जो है वो इसके स्टार्ट में लगाने की जरूरत नहीं है कि 1 क्लोरोबेंजीन 2 नाइट्रोबेंजीन या 1 मिथाइल बेंजीन, इस तरह से आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो ये थे हमारे पास जो है वो ये स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो दोबारा एग्जांपल्स हम देख लेते हैं वो वाले कंपाउंड्स की जिनको जो है वो कॉमन नेम जो है वो दिए गए और वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स है, ठीक है, और इनके जो कॉमन नेम जो है जिसके अंदर जो है इनको बोल्ड किया हुआ है ना, तो इनको एज ए जो है वो बेस नेम जो है यूज कर सकते हैं इन आयोपैक सिस्टम। तो जैसे हमारे पास मिथाइल बेंजीन है तो इसको हम टोलिन भी कह लेते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन या बेंजोनोल जो है उसको हम फिनोल भी कह लेते हैं, या मिथोक्सी बेंजीन, मिथोक्सी बेंजीन इसको हम एनिसोल कह लेते हैं, या अपने याद कर लेना, इसको आप नोट्स बना, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बेंजीन अमीन है, इसको एनिलीन भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बेंजीन कार्बोल्डिहाइड है जिसको हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। इसी तरह हमारे पास बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। इसके अलावा बेंजीन सल्फोनिक एसिड और नाइट्रोबेंजीन, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, इनके कॉमन नेम्स है जो काफी ज्यादा मशहूर है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो कुछ बेंजीन डेरिवेटिव्स को जो है वो स्पेशल नेम भी दिए जाते हैं जिनको आईयूपैक नेम के तौर पर जो है वो रखा जाता है, जैसे कि बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इनको भी एज ए आईयूपैक नेम जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स है। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हम किसे कहते हैं, बेंजीन्स कंटेनिंग 2 सब्स्टिट्यूएंट, कितने सब्स्टिट्यूएंट, 2, डाई का मतलब क्या है, 2, यानी जिसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हो बेंजीन रिंग के ऊपर, उनको हम क्या कहते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब इनको नाम किस तरह से हम दे सकते हैं, इसको नाम देने के लिए आपको जाहिर बात है एक ग्रुप को जो है क्या करना पड़ेगा, उसको अपने कार्बन 1, उसके जिस कार्बन से अटैच है उसे कार्बन नंबर 1 कहना पड़ेगा, और दूसरे को हमें कार्बन नंबर 2 3 4 उस हिसाब से हमने देखना है कि वो किस पोजीशन पे अटैच है। जैसे कि लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बनाती हूँ बेंजीन रिंग। अब लेट्स सपोज कि एक इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है x, क्या लगा हुआ है x, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर y है। अब लेट्स सपोज कि y इस पोजीशन पे है, तो सारी बात है मैंने नंबरिंग स्टार्ट करी क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बतानी है। तो अब मैं नंबरिंग या तो 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट कर सकती हूँ या मैं y से स्टार्ट कर सकती हूँ।
अब हमें ये नहीं पता कि मैं एक्स वाली साइड वाले कार्बन से स्टार्ट करूंगी या वाई। इसके लिए जरूरी है कि हमें पता चले कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है। तो हमें जो है वो वाला सब्स्टिट्यूएंट जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जो हाई प्रायोरिटी पे है, उसको हम कार्बन नंबर 1 उसके कार्बन को जो है वो डेजिग्नेट करते हैं, जबकि दूसरे वाले को जो है अकॉर्डिंगली हम नंबर दे लेते हैं। लेट्स सपोज कि एक्स की प्रायोरिटी ज्यादा, तो यहाँ पे हम इस कार्बन जिस कार्बन के साथ ये अटैच है उसे 1 कहेंगे, फिर 2, फिर हमारे पास नेक्स्ट कार्बन 3 और ये कार्बन 4, यानी 4 वाली पोजीशन में वाई ग्रुप अटैच है और 1 वाली पोजीशन पे एक्स ग्रुप अटैच है। अब जिसको मैंने नंबर 1 दिया ना, वो ऐसे पेरेंट नेम एक्ट करेगा। किसके तौर पे एक्ट करेगा? वो हमारे पास वो जो है विद बेंजीन रिंग ऐसे पेरेंट नेम एक्ट करेगा, जबकि हमारे पास जो वाई है वो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। किसके तौर पे एक्ट करेगा? सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे। अब ये हमारे लिए फिलहाल जानना जरूरी है कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी ज्यादा है और किसकी कम है। उसके लिए आपको जो है वो ऑर्डर याद करना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, उससे कम हमारे पास सियानो ग्रुप की है, देन हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप की है, फिर हमारे पास जो है वो कीटोनिक ग्रुप आ गया, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, फिर अमाइन ग्रुप आ गया, और फिर हमारे पास क्या आ गया? ईथर वाला ग्रुप आ गया, लास्ट हमारे पास अल्काइल ग्रुप आ गया। तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। अब जिसकी जो अगर दो ग्रुप अटैच है, लेट्स सपोज कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है और OH ग्रुप अटैच है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आप नंबर जिस कार्बन के साथ वो अटैच है उसको कार्बन नंबर 1 कहोगे। हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको आप अकॉर्डिंगली देखोगे 1 से नंबरिंग स्टार्ट करके, ठीक है। अब हमारे पास जिस कार्बन को आपको पता है कि जो हमारे पास जिसको कार्बन को नंबर 1 देने उसके साथ जो लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारे पास एंड पे नाम देगा, क्योंकि वो एज ए पेरेंट नेम के अंदर जो है वो इंक्लूड होगा, ठीक है। और हमारे पास अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, लाइक हमारे पास ये भी अटैच है और हमारे पास ये भी अटैच है, देन हम जो है वो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है उसको क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो उसको अब लेट्स सपोज कि हमारे पास यूं होता है कि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, दोनों ही कीटोनिक ग्रुप्स हैं, या हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, दोनों ही हमारे पास जो एक जैसे ग्रुप्स हैं और दोनों की प्रायोरिटी सेम है। अब आपको समझ नहीं आ रही किसको ज्यादा प्रायोरिटी दो। जैसे कि अल्काइल ग्रुप्स दो आ गए, एक तरफ आप लोगों का आ गया मिथाइल ग्रुप और दूसरी तरफ तुम लोगों का आ गया इथाइल ग्रुप C2H5, यानी हमारे पास लेट्स सपोज पोजीशन है, दो है बेंजीन रिंग के ऊपर। मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग बना देती हूँ, ठीक है। उसके एक यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे इथाइल ग्रुप अटैच है। अब आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि अल्काइल ग्रुप जो थे उसको तो मैंने एंड पे देखा था, अब तो ये दोनों अल्काइल हैं, तो मैं किसको नंबरिंग 1 दूं, किसको नंबरिंग जो है वो उसके अकॉर्डिंग बाद में सेट करूं, बाद में नंबरिंग दूं, अब हायर नंबरिंग दूं। अब आपको ये समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए आपने क्या देखना है कि जैसे मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल का नाम किससे स्टार्ट होता है? M से। इथाइल का नाम किससे स्टार्ट होता है? E से। अब अल्फाबेटिकली किसका नाम जो है वो पहले जो है आता है, लाइक हमारे पास इथाइल का E से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेटिकली हमारे पास ये जो नाम है वो पहले आएगा। एज ए रिजल्ट वी कैन से कि हमारे पास इस इथाइल ग्रुप वाले को कार्बन नंबर 1 कहेंगे। अब हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो सब्स्टिट्यूएंट को दूर से नंबर यहाँ से 2 3 4 5, तो इसको 5 नंबर मिलता है। तो हमने इस तरह से नहीं करनी, हमने ये देखना है कि दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले, यानी 1 के बाद लीस्ट। तो 1 2 एंड 3, तो हमारे पास मिथाइल क्या हो जाएगा? कार्बन नंबर 3 पे अटैच है और इथाइल क्या कार्बन नंबर 1 पे अटैच है, ठीक है। अब हम कुछ नाम देखते हैं, ये हमारे पास कौन कौन सा ग्रुप अटैच है? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। अब आपको पता है कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी ज्यादा है, हाइड्रोक्सिल की कम है, तो मैं नंबरिंग कैसे दूंगी? 1। अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो 2 3 4 5, अगर मैं इधर से स्टार्ट करूंगी हाइड्रोक्सिल वाली कार्बन को 5 नंबर मिलेगा, तो मैंने ऐसा नहीं करना, मैंने उस तरह से नंबरिंग करनी जहां से दूसरा आने वाला सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। तो यहाँ मैं 1 2 और नेक्स्ट वाले को कह दूंगी 3, तो कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब मैं 3 हाइड्रोक्सी इसको क्या कर रही हूँ? एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर रही हूँ, जबकि जो बाकी है उसको मैं एज ए पेरेंट नेम कंसीडर कर रही हूँ, जो कि हमारे पास क्या है? बेंजोइक एसिड। तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट में हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे हम किस तरह से नाम दे सकते हैं? यहाँ पे एक प्रोपाइल ग्रुप है यानी अल्काइल ग्रुप है, R ग्रुप है, ये OH ग्रुप है। अब OH की प्रायोरिटी ज्यादा है तो मैं इसको 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग दूंगी। 1 वाली पोजीशन पे हाइड्रोक्सी और 4 वाली पोजीशन पे प्रोपाइल ग्रुप है, और वो कौन सा? आइसोप्रोपाइल है। तो मैं इसको क्या नाम दूंगी? 4 आइसोप्रोपाइल फिनोल। क्या दूंगी? 4 आइसोप्रोपाइल फिनोल, ठीक है। उसके बाद एक ब्रोमीन अटैच है, क्लोरीन अटैच है। अब ब्रोमीन दो और क्लोरीन दोनों क्या है? हेलोजेंस है। क्या है? हेलोजेंस है। अब इनका प्रायोरिटी के अंदर जिक्र नहीं किया हुआ। अब यहाँ पे अगर हम देखें वैसे भी इनकी प्रायोरिटी क्या होती है? कम होती है। अब दोनों तो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं।
अब ब्रोमीन और क्लोरीन, ब्रोमीन का नाम होता है बी से स्टार, क्लोरीन का होता है सी से स्टार, तो बी वाले को ज्यादा प्रायोरिटी। इसको कार्बन नंबर 1, ये 2। अब 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, ठीक है। यानी जो नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूएंट उसे पहले नाम देना है, जो बाद में आए उसको बाद में नाम, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कॉमन पोजिशनल नेम्स में किस तरह से हम इसका नाम जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों की पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर चेक करते हैं। यहाँ तो हमने 1 2 3 करके देख दिया ना। अगर हमारे पास जो है वो 1 2 पोजीशन पे ग्रुप्स अटैच हो, क्या हो 1 2 पोजीशन पे अटैच हो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ब्रोमीन 1 पे है और एक हमारे पास 2 पे है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे है, दोनों एक दूसरे के ऑर्थो हैं। इसी तरह हमारे पास ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन एक दूसरे के 1 3 पोजीशन है, एक 1 पे एक 3 पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटा पोजीशन पे एक दूसरे की। अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो उसको हम क्या कहते हैं, जो 1 और 4 पे उसको हम क्या कहते हैं, ये ऑर्थो, ये एक दूसरे के पैरा है। ये बुक पे गलत लिखा हुआ है आपकी, इसको मैंने क्या कहना था, इसको ये था पैरा, ठीक है। मैंने आपकी बुक से यहाँ पे ऐड किया हुआ एक्चुअली, ये 1 4 पोजीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, पैरा। अब इसको आप नाम किस तरह से दोगे, यहाँ पे हम क्या कह देंगे कि ये हमारे पास मेटा डाइब्रोमोबेंजीन है, ये हमारे पास ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन है, ये हमारे पास मेटा डाइब्रोमोबेंजीन है, ये हमारे पास क्या है, ये पैरा डाइब्रोमोबेंजीन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नाम, जो कि इनके कॉमन नेम यहाँ पे शो किए हुए हैं, कि इसको हम किस तरह से नाम देते हैं। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग है तो ऑब्वियसली दे आर कॉल्ड एज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और इसकी बहुत कॉमन सी एग्जांपल्स यहाँ ऐड की हुई हैं। 2 बेंजीन रिंग इस तरह से हमारे पास फ्यूज हुई है तो उनको कहते हैं नेफ्थलीन। अगर एडजेसेंट पोजीशन पे इस तरह से फ्यूज हुई है 3 तो उनको कहते हैं एंथ्रासीन। अगर हमारे पास 3 जो है वो इस तरह से अटैच हुई है कि 2 हमारे पास इस तरह डायरेक्ट है और एक हमारे पास जो है इस तरह से है, तो हमारे पास इसको क्या कहते हैं, फिनेंथ्री। क्या कहते हैं, फिनेंथ्री। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।